फ्रेंड्स, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 2024 मॉडल पेपर देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है राजनीतिक व्यवस्था है व्यापक और संक्षिप्त दोनों। प्रश्न नंबर 2 है आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। ए संस्थानात्मक दबाव समूह, बी समुदायात्मक दबाव समूह, सी असमुदायात्मक दबाव समूह, डी सुरक्षात्मक समूह। तो आमंड और पावेल के वर्गीकरण में सुरक्षात्मक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है। 2 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं। तो दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों साधनों को अपनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मतदान व्यवहार किसका रूप होता है। तो मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का रूप होता है। प्रश्न नंबर 5 है विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो वह विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे सेफोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। ए धर्म, बी वर्ग, सी जाति, डी उपरोक्त सभी। तो मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व उपरोक्त सभी हैं, धर्म वर्ग जाति सभी। प्रश्न नंबर 7 है भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था। तो भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ योगेंद्र यादव ने किया था। प्रश्न नंबर 8 है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 9 है सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। प्रश्न नंबर 9 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। पंचायती राज, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न नंबर 11 है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 संसद द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निम्नलिखित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। तो एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 13 है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनना। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि के चुनने को कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 16 है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक उनका कार्यकाल था। प्रश्न नंबर 17 है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 18 मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसे है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसे पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न नंबर 19 है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून 1985 पारित किया गया था। तो दल बदल विरोधी कानून राजीव गांधी के कार्यकाल में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। प्रश्न नंबर 21 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 22 है जिस राज्य का शासन किसी एक विशेष धर्म पर आधारित हो वह कहलाता है। तो जिस राज्य का शासन किसी एक विशेष धर्म पर आधारित हो वह राज्य धर्म सापेक्ष कहलाता है। तो 22 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है
केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए RAF रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कब किया था? तो 1992 में किया था। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति संबंधी प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। यानी राज्य जो होता है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करता है। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, डी कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 30 है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। राष्ट्रीय एकता को हानि, कमजोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व नहीं, ये सभी। तो गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष ये सभी है। प्रश्न नंबर 30 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है? तो राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में रॉबर्ट मिशेल्स ने परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 32 है, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा SC फाइनर ने दिया है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय है। तो प्रश्न नंबर 34 है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल राज्य में हुई थी 1957 में EMS नंबूदरीपाद के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 36 है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सरकार की आश्वासन समिति। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता आकलन समिति में। प्रश्न नंबर 36 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला। प्रश्न नंबर 38 से पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था। प्रश्न नंबर 41, आमंड पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आमंड पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न नंबर 42 है, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी थी? तो प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउटन ने दिया था। प्रश्न नंबर 43 है, स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत का संविधान
संविधान सभा ने बनाया था। प्रश्न नंबर 44 है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह जो होते हैं संगोष्ठी अपनाते हैं, प्रचार भी अपनाते हैं, लॉबिंग भी अपनाते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? चुनाव लड़ना। 44 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 29 में तथा 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। प्रश्न नंबर 47 है, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य में उठ रही है? तो बोडोलैंड की मांग भारत के असम राज्य में उठ रही है। प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। प्रश्न नंबर 49 है, योजना आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धाराएं थी, अब 358 हो गई हैं। तो अगर 511 है ऑप्शन में तो 511 सही होगा, अगर 358 है तो 358 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कराया। अब अगले वीडियो में हम आगे लगभग 50 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसे आप लोग देख लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार। धन्यवाद।